मुंबई के मलाड के पास रहने वाली नीतू के कमरे से इतनी ज़्यादा भयानक आवाज़ें आ रही थी, जिसे सुनकर मोहल्ले पड़ोस वाले भी कहने लगते हैं कि इतनी दर्दनाक आवाज़ें कौन निकाल रहा है। अफ्रीकन प्रेमी मोंगे के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। वो इस तरीके से उसके साथ संबंध बना रहा था कि उसकी आवाज़ें दूर दूर तक जा रही थी और उसका तरीका बहुत ही अलग था और कहीं ना कहीं वो उसके दर्द को सह रही थी नीतू, क्योंकि वो अफ्रीकन से प्यार करने लगी थी, इसलिए उसके दर्द को सहने लगी थी। दोस्तों, एक ऐसी सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों, मुंबई के मलाड के रहने वाला एक परिवार, जिसमें दीपक नाम का एक व्यक्ति होते हैं, बहुत ही बड़ा कारोबारी होते हैं, जिनका कारोबार जो होता है रियल एस्टेट का कारोबार होता है। बहुत अच्छा कारोबार होता है। दोस्तों, उनके परिवार में 2 बच्चे होते हैं, एक लड़की और एक लड़का। लड़के की उम्र लगभग 20 साल की होती है और लड़की 15 साल की होती है। लड़के का नाम होता है शिवम दिखने बारने में अच्छा होता है, वो अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। दोस्तों, शिवम जो होता है वो पढ़ लिख कर अपनी एक दुकान खोल लेता है कंप्यूटर की, जिसके बाद कंप्यूटर की दुकान खोलने के बाद उसको उस व्यापार में काफ़ी लॉस हो जाता है। लॉस होने के बाद उसके पिता होते हैं दीपक, जिनका रियल एस्टेट का कारोबार होता है। आप अपने बेटे से कहते हैं कि तुम भी इसी कारोबार को संभालो, इसमें अच्छा पैसा है। लेकिन फिर इस तरीके से दोस्तों वो अपने कारोबार में अपने बेटे को भी शामिल कर लेते हैं। इस तरीके से उनका जो व्यापार है बहुत अच्छा चल रहा होता है। दोस्तों, अब शिवम की शादी की उम्र होने लगी थी। दोस्तों, शिवम की अब शादी की उम्र होने लगी थी। उनकी लड़की तो अभी छोटी थी, लेकिन अब दीपक को शिवम की शादी की चिंता होने लगी थी और वो रिश्ता ढूंढने लगते हैं। तो दोस्तों, फिर रिश्ता ढूंढते हुए दीपक जो होते हैं वो मुंबई के ही रहने वाली एक लड़की, जिसके माता पिता नहीं होते हैं, वो घर पर अकेली रहकर पढ़ाई कर रही होती है, जिसका नाम नीतू होता है। नीतू से उसका रिश्ता तय हो जाता है। दोस्तों, नीतू बहुत अच्छी लड़की होती है। जब उससे मोहल्ले पड़ोस वालों से ये पता निकाला जाता है तो नीतू जो थी बहुत ही अच्छी लड़की थी, दिखने बाहरने में सुंदर थी, और इसलिए उसका रिश्ता जो होता है वो शिवम के साथ हो जाता है। अब शिवम और नीतू में ये तय हो जाता है, ये डील हो जाती है कि हम एक दूसरे से मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, समझने के बाद ही फिर हम ये डिसीजन लेंगे हम एक दूसरे से शादी करेंगे। जब दोस्तों 2 महीने बीत जाते हैं, जब एक दूसरे से वे इतने ज़्यादा दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं, दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं। इस तरीके से फिर 2 महीने के बाद जब शिवम की नीतू से शादी करा दी जाती है, नीतू जो बहू बनकर दीपक के घर में आती है, अच्छे से रहने लगती है। फिर कुछ दिन के बाद दीपक जो होते हैं वो अपने बेटे को हनीमून के लिए एक अच्छी सी जगह भेज देते हैं, जहां उनकी बहू नीतू और शिवम दोनों अपना सामान पैक करके 1 महीने के लिए बाहर चले जाते हैं। जब वो शिवम अपनी पत्नी को लेकर, नीतू को लेकर हनीमून के लिए चला जाता है, वहाँ पर उनका समय बहुत अच्छा बीतता है। और बीतने के बाद जैसे ही 1 महीने का समय कंप्लीट हो जाता है और वे नीतू और शिवम जैसे ही घर पर आते हैं, घर पर आने के बाद नीतू का बिहेवियर बदल जाता है, उसका व्यवहार चेंज हो जाता है और वो इस तरीके से शिवम से अलग ही तरीके से बर्ताव करने लगती है। और फिर पता नहीं क्या होता है, बात बात पर लड़ने झगड़ने लगती है। और एक दिन क्या होता है दोस्तों, उसकी लड़ाई जो होती है उसकी सास जो होती है शिवम की मम्मी से उसकी इतनी भयानक लड़ाई हो जाती है कि उसके बाद नीतू ये डिसीजन लेती है कि मैं तुम्हारे लड़के शिवम के साथ नहीं रह सकती, वो मेरे लायक नहीं है।
जब ये बात शिवम की मम्मी पूछती है कि ऐसी क्या बात है, तो वो नीतू कहती है कि ये लड़का नामर्द है, ये मेरे लायक नहीं है। जब हम हनीमून पे गए तो ऐसा इसने कुछ नहीं किया जिससे मुझे संतुष्टि मिल पाती। और ये कहकर वो कहती है मुझे अब इसके साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है, दीपक जो होते हैं अपनी बहू को बहुत ही प्यार से समझाते हैं कि बेटा देखो, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, अगर तुम इसके साथ रहोगी तो जिंदगी तुम्हारी सफल हो जाएगी। लेकिन नीतू के दिमाग में कुछ और ही भरा होता है। दोस्तों फिर नीतू जो होती है उसी लड़ झकड़ कर अपने उसी घर में, जहाँ वो अकेली रहती थी, अपने घर में चली जाती है और लगभग 1 महीने के बाद तलाक की अर्जी कोर्ट में पेश कर देती है। इसके बाद दोस्तों फिर दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद फिर दोस्तों नीतू जो होती है अपने पुराने घर में रहने लगती है। उसका जो घर होता है 2 मंजिला इमारत होती है, काफ़ी बड़ा घर होता है, उसमें वो अकेली रह रही होती है। दोस्तों जो अपना पहले जैसा काम करने लगती है, वो अपनी कोचिंग बच्चों को कोचिंग देने लगती है। इस तरीके से कोचिंग देने के बाद भी उसके सारे शौक पूरे नहीं हो पाते हैं और उसका जो गुजारा है वो नहीं हो पाता है। अब वो सोचती है कि अपने ऊपर वाले जो फ्लैट होता है उसको किराए पर देने के लिए सोचने लगती है और फिर एक बोर्ड बोर्ड पर लिखकर टांग देती है कि जिसे भी किराए पे कमरा चाहिए वो मुझसे संपर्क कर सकता है। दोस्तों फिर किसी तरह से एक दिन एक अफ्रीकन लड़का जिसका नाम मोंगो होता है, मोंगो आता है, काफी सूट बूट पहनकर आता है, काफी लंबा चौड़ा व्यक्ति होता है। दोस्तों जैसे ही उसके पास आता है और नीतू से मिलता है, नीतू से किराए के लिए बातचीत करता है और दोनों में किराए की बात हो जाती है। किराए का फिर एडवांस देखा है, नीतू को एडवांस देकर वो अपने ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाता है। दोस्तों जो अफ्रीकन मोंगो जो होता है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा होता है। वो सुबह ही 10 बजे अपने रूम से निकल जाता है और रात के 9-10 बजे के टाइम घर पर वापस आता है और डेली का उसका यही रूटीन होने लगता है। कई दिनों तक ऐसे ही चल रहा होता है दोस्तों। फिर लगभग 1 महीने के बाद उस अफ्रीकन को ये पता चलता है कि ये नीतू जो है वो घर पर अकेली रहती है और ये तलाकशुदा है और किसी तरीके से उसकी नीयत में खोट होने लगती है और वो अफ्रीकन मोंगो उस पर नीतू पर डोरे डालने लगता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन शुरू शुरू में नीतू उसको समझ नहीं पाती है और एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, नीतू जो होती है किसी तरीके से सीढ़ियाँ उतर रही होती है, वो अचानक से गिर जाती है, उसके पैर में काफ़ी चोट आ जाती है। चोट आने के बाद जो मोंगो होता है उसको अस्पताल में अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाता है और फिर उसकी मरहम पट्टी कराता है। कराने के बाद दोस्तों पूरी रात उसके साथ हॉस्पिटल में बिताता है। बिताने के बाद सुबह घर पर वो नीतू को छोड़ देता है। इसका ये व्यवहार देखकर नीतू बहुत खुश होती है कि दूसरे दो देश के लोग इतने अच्छे होते हैं कि मेरी मुसीबत में सहायता करने लगते हैं। तो दोस्तों फिर किसी तरह से नीतू में और उसमें अट्रैक्शन होने लगता है। एक दिन दोस्तों फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे उनकी बातचीत चालू होने लगती है और वो घूमने फिरने जाने लगते हैं। दोस्तों एक दिन गाड़ी में बैठकर नीतू और वो मोंगो जा रहा होता है और फिर इस तरीके से वो नीतू का हाथ पकड़ लेता है और सहलाने लगता है। नीतू को ये सब अच्छा लगने लगा था क्योंकि कहीं ना कहीं नीतू भी उस मोंगो अफ्रीकन लड़के से प्यार करने लगी थी। दोस्तों फिर क्या होता है, रात का समय होता है, घर पर दोनों के अलावा कोई नहीं होता है और इस तरीके से दोस्तों फिर दोनों जो होते हैं खा पीकर अपने कमरे में लेटे होते हैं। फिर अचानक से वो मोंगो आता है नीतू के कमरे में, नीतू को उठाकर अपने कमरे में ले जाता है और ले जाने के बाद उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। फिर कहीं ना कहीं नीतू के मन में भी यही अकेलापन महसूस होने लगता है और वो इस तरीके से दोस्तों कुछ देर के बाद वो नीतू जो होती है वो संबंध बनाने के लिए राजी हो जाती है और वो काला अफ्रीकन सांड जिसका नाम मोंगो होता है, मोंगो उसके कपड़े
निकाल देता है और अपने भी कपड़े निकाल देता है। और फिर इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से जोरदार तरीके से उसके साथ संबंध बनाने लगता है। संबंध इतनी ऐसा बनाता है कि उसकी जोरदार चीखें निकलने लगती हैं। और जब तक उसके साथ संबंध बनाता है, वो उसके दर्द को नीतू जो होती है उसके दर्द को सहने लगती है। लेकिन जब सहन से बाहर हो जाता है, वो उसे छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। फिर इस तरीके से दोस्तों उन दोनों के बीच में यही संबंध स्थापित हो जाता है। मोंगो और नीतू रोजाना ही एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं और दोनों में एक दूसरे में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है। एक दिन दोस्तों ऐसा होता है कि सुबह का समय होता है, नीतू के घर पर पुलिस आती है। अब पुलिस आते ही उससे पूछती है नीतू से कि तुम्हारे कमरे में जो मोंगो रहता है वो समय कहाँ है। ये बात देखकर नीतू जो होती है वो चौंक जाती है। वो कहती है ऐसी क्या बात है, तुम मुझसे क्यों ढूंढ रहे हो। तो वो कहते हैं कि ये जो मोंगो है वो नशे का कारोबार करता है और ये नशे की गोलियां मिलाकर लोगों के साथ गलत काम करता है। इसका बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जब ये बात पुलिस कहती है तो नीतू बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। वो कहती है कि मैंने बिना सोचे समझे ही इसको रूम दे दिया था और ये इस तरीके का अपराधी निकलता है। तो दोस्तों फिर किसी तरीके से पुलिस जो होती है उस मोंगो को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करके अपने जेल में अरेस्ट करके उसको जेल में डाल देती है। मोंगो जो होता है, मोंगो जेल में चला जाता है। और वो लड़की जो होती है दोस्तों, वो नीतू जो होती है, वो अपने किए पे उसे पछतावा होने लगता है कि बिना सोचे समझे किसी के साथ संबंध बनाना भी गलत होता है। दोस्तों ये थी सच्ची घटना, मुंबई के रहने वाली नीतू की कहानी।